हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि एक नए आदमी को मार्केट में अगर एक साल से ज़्यादा टिकना है या उसको एक साल से ज़्यादा होने वाला है और अगर वो पहली बार शुरुआत कर रहा है तो अगले एक साल में उसको क्या क्या सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, किससे रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड और इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड। आज अपन पूरे ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे और साथ साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर ये एक साल के अंदर में मैंने चीजें समझ ली तो क्या मैं मार्केट में अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर समझ करके आगे फर्दर ट्रेड कर सकता हूं या फिर मुझे ट्रेडिंग छोड़नी चाहिए, इसको एज ए पार्ट टाइम देखना चाहिए। ऐसे क्या सिनेरियोस निकल करके आते हैं, आज अपन उसकी चर्चा करने वाले हैं। मार्केट में जो है दो फेजेस चलते हैं। सबसे पहला फेज होता है बूम का और दूसरा फेज होता है आपका बस्ट का। यहां पर क्या होता है कि भैया हर कोई पैसे बनाता है, किसी को पता ही नहीं क्या हो रहा है, बस आदमी आ रहा है, कोई सा भी शेयर खरीद रहा है, गधे को खरीद लो, घोड़े को खरीद लो, लंगड़े को खरीद लो, सब चलते हैं। ऐसे सिनेरियो पे आकर के अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपको एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा। आपको ये लगेगा ट्रेडिंग इतना इजी है। ऐसा कब हुआ था, ये आप उनसे पूछ सकते हैं जो 2020 में ट्रेडिंग करना शुरू किए, 2021 तक उनको ऐसा लगने लगा कि मार्केट हर साल 100% बना के देती है। तो उन्होंने क्या करा, बड़ी बड़ी पोजीशंस के साथ में 2021 में आके पैसे लगाए। जो स्टॉक भागे उन्होंने और पैसे लगाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी में लगा दो, विप्रो में लगा दो, इन्फोसिस में लगा दो, आईटी सेक्टर में लगा दो, सब बूम कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, वहां पर उन्होंने बड़ी बड़ी रैली देखी, अपने पैसे को पूरा राइड होते देखा और उन्होंने उसके बाद वहां पर बेट बढ़ाई। बेट बढ़ाने के बाद क्या हुआ, किसकी साइकिल आई, बस्ट की, यानी कि आपको एक फॉल देखने को मिला। ये वो साइकिल होती है जहां पे आपको मिलता है एग्जिट। अब जो ट्रेडर नहीं जानता है कि मार्केट कैसे वर्क करता है, क्या उसकी फंक्शनिंग होती है कि भैया मार्केट ऐसे साइकिल बना करके ऊपर की तरफ जाता है, होल्ड होता है और फिर साइकिल बना करके नीचे की तरफ आता है। तो ये जो कंसोलिडेशन का जोन होता है ये बहुत टफ होता है हैंडल करना, क्योंकि यहां पर क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती है, आप सोचते हो अब मार्केट चलेगा, मार्केट नहीं चलता, आपको आउट करता है। आप इस वाली साइकिल में ये मान के चलते हैं कि मैं जीतता कितनी बार हूं, तो आपका जो ओवरऑल सिनेरियो निकल करके आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये होगी आपकी विन सिचुएशन और ये होगी आपकी लॉस सिचुएशन। पर जब ये मार्केट चलता है, इस वाले मार्केट में आपकी सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बिहेव करने लग जाती है। कंडीशन यहाँ पे इतनी पलट जाती है कि अब आपकी जो है ये विन सिचुएशन होती है और ये लॉस सिचुएशन होती है। किसकी, जो मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, कब से कब तक, पिछले 2-3 साल से ट्रेड कर रहा है, वो इस वाली चीज को बहुत बखूबी समझेगा। पर एज ए बिगिनर मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप ये मान के चलें बस यही आपका विन है, बाकी सब आपका लॉस हैगा। जब आप इस वाली साइकिल में एंटर करेंगे तो आप अपनी पोजीशन को ये मान के चलें। अब ऐसे में क्या डर जाएं, नहीं, ऐसे में अपनी पोजीशन साइज को कम रखें अगर आप मार्केट में नए नए उतरे हैं। अब ये तो मैंने बात करी 2020 और 2021 वालों की। अब आप ये समझ के चलो कि अगर आप अभी हाल 2023 वाले हो और 2024 वाले हो, जो अभी अभी मार्केट में एंटर करे और आपने सिर्फ एक ही चीज देखी है कि भैया मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ बढ़ता है और छोटा मोटा फॉल आता है, फिर मार्केट जो है और ऊपर बढ़ता है, फिर थोड़ा बहुत पॉज लेता है, कुछ भी वॉर हो जाए, पर मार्केट ऊपर की तरफ ही बढ़ता चले जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन में आप अगर के एंटर कर रहे हो तो आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। आप उसी व्यक्ति की तरह ही हो बिल्कुल जो कंटिन्यूअसली ऊपर के मार्केट को अभी हाल राइड कर रहा है। ऐसे में अब क्या सॉल्यूशंस आपको ले लेने चाहिए उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं। फिर धीरे से अपन आते हैं ऑप्शंस के ऊपर कि उसका कैसे हम प्रॉफिट उठाएंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपको अभी हाल 6 महीने से कम हुआ और आपने सिर्फ और सिर्फ तेजी ही देखी है, आपको अगर अभी हाल 6 महीने से कम हुआ और आपने अगर अभी हाल सिर्फ तेजी देखी है, तो ऐसे में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अब यहां से आपको एसएल बेस्ड ट्रेडिंग करना शुरुआत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अधिकतर लोगों क्या करते हैं, स्टॉक को ले लेते हैं, फिर वो ऐसा होल्ड करता है, पड़ा रहता है और वापस से घूम के नया चलता है, फिर होल्ड करता है, पड़ा रहता है, फिर वापस से घूम के ऊपर चलता है। अब ऐसे में उनकी एंट्री इस वाले फॉल पे भी आ जाती है, यहां पर की भी एंट्री फंसी रहती है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ स्टॉक बताता हूं, जैसे कि ओला इलेक्ट्रा था। अब ओला इलेक्ट्रा ने क्या किया, पहले एक बड़ा सा जंप मारा, फिर सब लोगों को होल्ड कर दिया। अब जितने भी लोगों ने यहाँ एंट्री करी है, यहाँ एंट्री करी, जो फंस के बैठे थे उनको क्या हुआ, एग्जिट मिल गया। अब ऐसे सिनेरियो में क्या हुआ, उनको लगता है भाई कहीं पे भी खरीद लो, मार्केट पैसा दे रहा है। यहां पर आपको क्या करना है, अब इस वाली सिचुएशन पे अगर आप अब जाकर के बाय करते हैं तो एक एग्जिट लेना जरूरी है। आपको एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी बाइंग कहां पर आ रही है, टॉप पर आ रही है। और क्योंकि अब हम इलेक्शंस के दौर में एंटर कर चुके हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। ऐसे में आपको स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े ले लेने पर अल्टीमेटली स्टॉप लॉसेस लेने हैं। जैसे कि अगर आपने एक स्टॉक 230 रुपए से लगा के 220 रुपए के बीच में बाइंग करी है, कैसे कि 10 शेयर यहाँ खरीदे, 20 शेयर यहाँ खरीदे, 50 शेयर, ऐसे करते 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 आपने 215 पे भी कुछ शेयर और खरीदे, 210 पे भी और शेयर और खरीदे, ऐसे करके आपके पास इस वाले स्टॉक के सपोज 200 शेयर हो गए, 300 शेयर हो गए। अब ऐसे 15-20-50 करते करते अगर आपने इसके 200-500 शेयर खरीद लिए, तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये स्टॉक 190 के नीचे जाएगा और अगर 3 दिन से ज्यादा 190 के नीचे टिक गया, आपको वहां पे टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 190 आ गया तो आप काट दो, आपके पास एक टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए।
कि 190 के 3 दिन नीचे टिका और मैं एग्जिट करूंगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग में नए हो, आपको ऐसा नियम बना के चलना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे सिर्फ 190 पे आ गया तो प्राइस में क्या होता है कि कैसा कैंडल भी फॉर्म होता है, वो कैंडल में क्या होती है, विक। अब अगर ये विक 190 को टच करके वापस आ गई तो आपसे स्टॉक बिक जाएगा, जो स्टॉक में फिर से ऊपर जाने का पोटेंशियल है। ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको एक स्टॉप लॉस फॉलो करना है, वो भी कौन सा बेस्ड, टाइम बेस्ड। अपने पास 2-3-4 प्रकार के स्टॉप लॉस होते हैं, जब आप मार्केट में और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। उसी में से एक होता है टाइम बेस्ड। ये खासकर कहां इस्तेमाल करा जाता है, ऑप्शन में इस्तेमाल करा जाता है। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड है कि टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस ऑप्शंस पर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब ऐसे में अपन क्या करते हैं, जब स्टॉक नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है और वापस से ऊपर की तरफ चलता है, तो यहां पे हम ये कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये स्टॉक इस वाले लेवल के नीचे 5 दिन से ज्यादा टिकेगा, 3 दिन से ज्यादा टिकेगा, तो मैं एग्जिट के बारे में सोचता हूं। अदरवाइज मुझे कहीं से भी कोई एग्जिट नहीं बनानी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसी सिचुएशन में जाकर के हम क्या करते हैं, टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। अल्टीमेटली अगर वो स्टॉक अच्छा होता है तो ऐसे में आपको क्या दिखाई देता है कि वो स्टॉक वापस से ऊपर की तरफ मूव करने लग जाता है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का मौका देता है। पर वो स्टॉक अगर गड़बड़ होता है तो वो फिर यहाँ से और नीचे टिकता है, फिर और नीचे टिकता है और अल्टीमेटली आप गलत स्टॉक में फंसने से बच जाते हैं। तो आपको ये वाली चीज का ध्यान रखना है। ऊपर के स्टॉक फंसेंगे, ऐसे में आपको अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, साइकिल के पलटने का इंतजार करना पड़ेगा और अपने इन्वेस्टमेंट को खाली भी करना पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है, जो शुरू के 1 साल में आदमी नहीं जानता है। इसके बाद नई चीज उससे वो इंट्रोड्यूस होता है, उसमें से एक चीज उसको पता चलती है, भाई एक ऑप्शन नाम की चीज होती है। सबसे पहली चीज तो ऑप्शन जो ट्रेडिंग करने जा रहा है उसको एक चीज समझ जानी चाहिए कि यहाँ पे 2 चीज होती है। अधिकतर लोगों को एक ही चीज पता होती है कि भैया ऑप्शन को बाय करना होता है, कि एक बोतल है मेरे पास, वो बोतल की कीमत 20 रुपए, अगर ये बोतल अगले 4 दिन में 25 रुपए आ जाएगी तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। बस उसके दिमाग में यही चलता है। इसी को जो है वो किस पे जाके अप्लाई करता है, 5 इंडेक्स पे जाके अप्लाई करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, इन इंडेक्सेस पे जाके अप्लाई करता है। अब वो वहां पे जाके क्या बोलता है कि निफ्टी आज 22,300 है, अब अगले 3 दिन में मार्केट 22,500 के ऊपर होगा, इसलिए मैं 22,500 की कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं। उसको ये नहीं पता है यहाँ पर आईटीएम है, ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है। एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर ये वाली वीडियो शायद तक आपको तब समझ में आएगी जब आप मार्केट में 6-7-8 महीने दे चुके हो। अगर आप पहली बार इस वाली वीडियो को देख रहे हो तो इसके सिर्फ पॉइंटर्स नोट कर लेना। आप जैसे जैसे मार्केट में अपना और समय बिताते जाओगे, आप इस वाले पॉइंट से धीरे धीरे अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। नहीं तो आप अभी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपको अभी लगेगा कि यार ये बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट है, बढ़िया चीज है भाई, 20 रुपए की चीज 4 दिन में 25 होने वाली है, इससे तो मोटा पैसा बनेगा। और बिल्कुल ऐसा मोटा पैसा बनता भी है। वो कैसे बनता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑप्शन को खरीदना पड़ता है। आप ओटीएम ऑप्शंस पे बड़ी बेट करते हो, उसके कुछ स्पेसिफिक प्रीमियम होते हैं जिसको आप पे करते हो और उसके प्रीमियम में जंप आता है। जैसे जैसे प्राइस इसके पास पहुंचती जाती है उसके प्रीमियम में जंप आता जाता है और अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट बनते चले जाता है। ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना होता है, इस वाले केस में अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग अभी तक नहीं करी है और आप जानना चाहते हो क्या करना होता है, भाई एग्जिट करना होता है बहुत फुर्ती से। इससे ज्यादा कुछ और उसमें काम होता ही नहीं है। इसके बाद ये तो था आपका कि 3-4 दिन की आपने प्लानिंग बना ली। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग ही कर रहा हूं और यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त मेरा मेन मोटिव सिर्फ इंट्राडे करना है, भाई एक टर्म आ जाती है इंट्राडे, कि आज का पैसा आज, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को बाइंग के तौर पर डिसाइड करते हो कि मैं बाइंग करूंगा, तो आपको एक स्पेसिफिक इंट्राडे की स्ट्रेटेजी चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस चाहिए, आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस चाहिए, प्लस साथ में आपको एक इंडिकेटर रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी और चाहिए। एक तो नॉर्मल आपकी खुद की स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक, एक स्ट्रेटेजी आपकी खुद की हो गई, एक आपकी रूल वाली स्ट्रेटेजी हो गई, और एक आपको पता होना चाहिए मल्टी टाइम फ्रेम, कि भैया यहाँ पर जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी है। अब ऐसे में मुझे 1 घंटे के हिसाब से क्या हो रहा है उसको समझना पड़ेगा, उसको एनालिसिस करके मैं 15 मिनट पे आऊंगा। और अगर 15 मिनट पे मुझे कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऊपर गया था, सस्टेन हुआ, नीचे आया और अब ये स्मूथ तरीके से जो मूव करना शुरू करता है, यहाँ पर इस वाली जगह पे जाकर के मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा 5 मिनट पे कौन से कैंडल पैटर्न है, कौन से मार्केट के स्ट्रक्चर हैं, कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। जब ऐसी सारी सिचुएशन को कनेक्ट करने के बाद सबसे अच्छे चार्ट पैटर्न का चलते हैं, ओवरले पे चलते हैं। मैं आपको बता देता हूं, इंडियन मार्केट में अगर आप चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं, सबसे अच्छे चार्ट पैटर्न चलेंगे वो ओवरले पर चलेंगे। तो ऐसे में आप जब इन 4-5 चीजों का एनालिसिस कर लेते हो, किसके साथ में जाकर के, अपने रूल के साथ में जाके, ये पूरा क्या था, ये था सब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। कैंडल का एनालिसिस क्या था, मेरे रूल्स थे, मेरी स्टडी थी। तो वो सारी स्टडी बनाने के बाद जब आप इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करते हो, तब जाके आप सोचना कि आप 20,000 रुपए लगा करके 2,000 रुपए कमाने के बारे में एकदम परफेक्ट सोच रहे हो। और अगर आप पहली बार एंट्री करते हो और सिर्फ सीधा आते से ये सोचते हो कि मैं 10,000 रुपए रोज डालूंगा, गणित कुछ नहीं है, बस मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मुझे लगता है वाले सिनेरियो पे अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 1,000 रुपए रोज का बना लूंगा,
नहीं बनेगा। तो ये आपको अपने पहले साल में एंटर करने से पहले ये चीज समझ जानी चाहिए। 10,000 रुपए पे 1,000 रुपए ऑप्शन बाइंग पे इस वाली सोच से आ रहे हो कि भैया ऐसे सिनेरियो पे मैं आके ऑप्शन बाइंग कर लूंगा और मेरा पैसा बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इस वाली चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपको अपने पहले साल में पता होना चाहिए। और इसके अलावा इसके साथ साथ और कितने इन डेप्थ डिटेल में हमको चीजें पता होना चाहिए, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको इस वाली वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल के ऊपर आपको इससे रिलेटेड अनलिमिटेड कंटेंट मिलेगा, जिसमें आप जाकर के अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे को कौन सी स्ट्रेटेजी पसंद आ सकती है, मेरे को कौन सी स्ट्रेटेजी जमेगी। इस वाले चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग होती है स्टॉक मार्केट की। ना रुपया लेना एक, ना रुपया देना दो, कोई काम नहीं है। सिर्फ आके सिंपल सीधी अपनी लर्निंग को बढ़ाना है, अपनी लर्निंग को इंप्रूव करना, और इंप्रूव करने के बाद आप अल्टीमेटली मार्केट में ट्रेड करने के लिए अपने आप को एलिजिबल समझिएगा। कोई पेड कोर्स किसी से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई ये बोलता है कि पेड कोर्स लेकर के ट्रेड करो, तो उससे एक ही चीज बोलेगा कि पेड कोर्स एक ही शर्त पे ले लूंगा, कोई बुराई नहीं पेड कोर्स में, आप मुझे लाइव पढ़ा दो, रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चाहिए, लाइव पढ़ा दो, हम पेड कोर्स ले लेंगे। ये सबसे बेसिक मोटिव है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ये आपको आपके पहले साल में पता होना चाहिए, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया। क्या? पेड कोर्स, ठीक है भाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 का है, एक काम करो 20,000 ले लो, मैं लाइव पढ़ूंगा, ठीक है। पहले बेसिक क्लासेस होगी 5 बजे से लगा के शाम को 7 बजे तक, दिन में मार्केट चलता है ना, बेसिक मार्केट को समझो। उसके बाद जो है 9 से लगा करके 3:30 बजे तक आप जो है पूरा लाइव मार्केट में क्लासेस दोगे तो मंजूर है, 10 की जगह 20 ले आओ। ऐसे सिनेरियो पे जाकर के पेड कोर्सेज होने चाहिए। ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, और तब जाकर के आप जो है समझिएगा कि आप पहले साल के लिए बिल्कुल स्टॉक मार्केट में एलिजिबल हो। कोर्सेज कौन से होने में फिर से बता देता हूं। आप पहली बार क्योंकि स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो, बिल्कुल पढ़ लेंगे। इस वाले चैनल पर आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलेगी, सीरीज बाय सीरीज, बहुत सारी प्लेलिस्ट कंप्लीटेड है, आप जाके उसको देखिएगा। फर्स्ट ईयर के हिसाब से इतने सारे कंटेंट आप लोगों के लिए अल्टीमेटली एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए मोर देन इनफ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्या ध्यान रखना है कि कोई भी कोर्स, कोई भी कॉल्स नहीं लेनी है, खुद का एनालिसिस करना है। और पेड कोर्स लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई क्लासेस ज्वाइन करने में बिल्कुल बुराई नहीं है। कंडीशन क्या है? एकमात्र कंडीशन है, लाइव 9 से 3:30 के बीच में अगर कोई पढ़ाने को रेडी हो और वो मार्केट के बीच में अपना ट्रेड कर रहा हो और ये बोल रहा हो कि भाई मैं अपना ट्रेड करता हूं और ट्रेड करने के बाद जो है मैं आराम से आपको क्लास दे दूंगा, तो कोई कंडीशन नहीं है, कोई बात नहीं। हम आपको ट्रेड करना देखना चाहते हैं भाई, आप हमको सिखाओगे ही ना, आप ट्रेड करो, ट्रेड करने के बाद आप जो है आराम से 5 से 7 में हमको क्लास देना, तो आपको उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और अल्टीमेटली तब जाके आप मान लीजिएगा कि आप सही जगह पे सीख रहे हो। अदरवाइज आपको एकदम से पेड कोर्स के चक्कर में नहीं फंसना है। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है शुरुआत के 1 साल के अंदर में, और इस वाले चैनल के साथ बिल्कुल जुड़ जाना है। फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग आपको आती रहेगी पेड कोर्स के बराबर की। इसके अलावा आपने अगर अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।